नमस्कार दोस्तों, साथियों, बड़े बुजुर्गों, सभी को चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति से प्रणाम। आज का प्रसंग है मन, वचन और कर्म के संबंध में। मनसा वाचा कर्मणा। मन का खेल निराला है। एक बार हम घर से आ रहे थे कुसियार गांव। रास्ते में एक आश्रम कुटी है रामानंद स्वामी का। उस जगह जब पहुँचे तो मन के अंदर में यह विचार उत्पन्न हुआ, हे ईश्वर मालिक, हमको जवानी मिल जाता। आज से 20 वर्ष पहले की बात बोल रहे हैं। जवानी मिलता, तंदुरुस्ती मिलता, अति उत्तम होता। मन में विचार उत्पन्न हुआ। कुछ दूर जब आगे बढ़े फिर मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हम क्या मांग लिए ईश्वर से। ये तो हम बैकडेट के ही विचारधाराओं को व्यक्त किए हैं परमात्मा से। इतना दूर आगे सफ़र चल कर के आए और फिर जवानी मांग रहे हैं। ये तो उलझन तो बढ़ता ही चला जाएगा, दर बदर बढ़ता ही चले जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, जो इच्छा राखहु मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही। किसी को अगर चोरी करने की इच्छा है तो मन उसी में रमन हो जाता है। और किसी को सत्संग करने की अगर इच्छा होता है तो बाल बच्चा कहीं कुछ भी हो जाए उसका परवाह नहीं, सत्संग में ही मनोरमन होता है। किसी का मन होता है कि किसी का मार पछाड़ करें, वो क्यों बढ़ रहा है, उसको हम नीचे गिराने की चाह करेंगे तो वो भी हो जाता है। किसी को छोटा करने के लिए एक लकीर अगर खींचा हुआ है, लकीर अगर उससे बड़ा लकीर खींच लेंगे वो स्वयं ही छोटा हो जाएगा। लकीर को छूने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम लोग किसी को छोटा करने के लिए जान प्राण लगा देते हैं, उसमें मन लगा देते हैं, इसको नीचे गिरा करके ही दम लेंगे। रात दिन बेचैन और व्यग्र रहता है मन। वो अज्ञानी मानव का विचार है, ज्ञानी और अज्ञानी। और उसी में से जो सज्जन श्रीमान हैं, जो शिक्षा दीक्षा लिए हैं, ज्ञानमान व्यक्ति, वह किसी को गिराने की चाह नहीं करता है, किंतु ऊपर उठने की कार्य करते हैं। जो ऊपर उठ गया तो स्वयं ही नीचे वाला बिना छुए वह छोटा पड़ जाता है। आज हम लोग एक स्त्री पुरुष जीवन सफर में चले हैं। ये संसार रंगमंच रंग क्षेत्र है। अपने अपने कला प्रदर्शन हेतु अग्रसर हुए हैं। एक दूसरे को नीचा और छोटा करने में लगे रहते हैं। पुरुष चाहता है कि हम स्त्री को छोटा कर देंगे, स्त्री चाहती है हम पुरुष को छोटा कर देंगे। अंतर यही है कि भाई भाई का लड़ाई, माता पिता का से दुरा अत्याचार विचारधारा से सभी अस्त और पस्त थकमाचूर हो जब जाता है तो बिना छुए ही, हाथ लगाए ही जब पुरुष हरस्त और परस्त हो जाता है तो वहाँ से स्त्री का वर्चस्व आगे बढ़ जाता है। पुरुष तो लप्पर थप्पर लाठी बल का प्रयोग करता है स्त्री को नीचे गिराने के लिए, किंतु वह अपने ज्ञान से, अपने चतुराई से और चालाकी से बिना छुए वह उसको सीधे नीचा गिरा देने पर अपना राज्य उनका कायम होता है। अपना राज्य कायम करने के लिए उस प्रकार हम लोग भसने लगते हैं जलधारा में। जिस प्रकार मरा हुआ मुर्दा समुद्र में भसता है, दह करके जाता है,
वही जीवित प्राणी जो होता है, जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, साहस उत्साह है, वह रेतों रेत के बीच हेलते हुए गंतव्य स्थान किनारा को प्राप्त कर लेते हैं। और जो पस्त हो गया वह रेत की मुकाबला नहीं कर पाता है। प्रथम खान पान संभारो, तब रस रसव गुण मारो। खाना पीना, अन्न पानी का बहुत बड़ा महत्व और मोल है, और स्थान का बहुत बड़ा मोल है। जिस स्थान पर हम लोग बसर गुजर करते हैं, विश्राम पाते हैं, वह बिछावन, कपड़ा लत्ता, सफाई सुथरा भी होना बहुत आवश्यकता और जरूरी है। अपने शरीर को, दामन को पाक साफ करने की ज़रूरत है। दामन के साथ साथ सर्वप्रथम जुबान को पाक साफ करने की ज़रूरत है, आँख को पाक साफ करने की ज़रूरत है, और कान को। वहाँ कहाँ पर होगा वह पाक साफ, पवित्र कहाँ होगा? वो सत्संग में होगा, संत महापुरुषों के दर्शन में होगा। दरस परस मन बहुत हर्षित भयो, छूट गयो भ्रम जाल, साहेब की आरती हो। आरती करो निज मात पिता की, जिन गुरु सृजनहार, साहेब की आरती हो। आरती तो जो माता पिता सृजन किया है, आरती तो उनको दिखाने की जरूरत है। आप क्रोटी भान छवि तेज उजाली, अलख पार लगी लाग लगी जे, छिन छिन सुरत अधर पर राखो, गुरु प्रसाद अगम वस्तु। दमकत करत करत गुरुधामा, उल्टी अलल तुलसी तन दीजिए। आरती तन मंदिर में। हजारों तारा उजाने पर दिन नहीं हो सकता है, किंतु एक सूर्य उग जाने पर दिन हो जाता है। तो दीपक अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाने की जरूरत है, आत्मज्ञान की जरूरत है। मन से किसी को चाहते हैं नीचे गिराने के लिए, आप स्वयं गिर पड़ते हैं और परेशान हो जाते हैं। आपके साथ साथ आपका बाल बच्चों का भी दुर्गति का सामना करना पड़ता है। मन के ही कारण ऐसा होता है। मन रूपी स्त्री पुरुष रूपी ज्ञान पर हर हमेशा हमला बोलती है। हमला बोल करके अपना ही तो नहीं, साथ साथ परिजनों का भी सर्वनाश और सत्यानाश होता है। तो ठीक है, चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है शहंशाह। जब पुरुष हृष्ट और प्रस्त होता है तो स्त्री आधा अंग की मालकिन है, वह भी परस्त हो जाती है, अस्त हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य अस्त हो जाता है, उदय और अस्त होने पर बाल बच्चों का वर्चस्व पिता पर ही नहीं बल्कि माताओं पर भी जुल्म की प्रहार का सामना करना पड़ता है। मन सा वाचा कर्मना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल करी तस फल चाखा। कर्म कैसे होगा? हम लोग कर्म कैसे करेंगे? हम माता पिता के दायित्वों की निर्वहन करने से कर्म होगा। भाई बड़ों का छोटा सम्मान करे, मान करे, आदर कदर करे, इसको कर्म कहते हैं। बड़ों का काम है छोटों को स्नेह दे, प्रेम दे, आदर करे, इसको कर्म कहते हैं। कर्म प्रधान, कर्म है प्रधान। समाज के प्रति श्रद्धा सहानुभूति रखने के नाम कर्म है। क्या सफर यात्रा में एक बार कुशियार गांव का धीरेन्द्र सरपंच, बहुत बड़ा पंच था वो सरपंच, नामी गामी पंच, जहाँ भी दंगा होता था वह जाकर कार्य को सुलभ करते थे। संजोगवश एक बार मुलाकात हमसे हुआ। हम पूछे कि सरपंच साहब, एक स्त्री और एक पुरुष को आखिर आपके कानून में तो कोई प्रावधान होगा मिलने का, एक बार या 2 बार या 3 बार, ये तो प्रावधान होगा। तो सरपंच साहब बोला कि धो क्या बोल रहे हैं, हमने बात हम सही बोल रहे हैं, इसी बात का झंझट है। तो बोला एक बार 25 दिन महीना में परिवार के नज़दीक मिलन होना चाहिए। बोला ठीक है। कल के प्रसंग में उपरिचर और मत्स्यगंधा के संबंध में सुने। आज पराशर मुनि के संबंध में आने से, प्रेम संबंध में, पुत्र तो हुआ ही ज्ञानी वेद व्यास जी, वेदों की रचयिता, साथ ही साथ राज रानी बनी वह
जो राजा शांतनु की धर्म पत्नी बनी। थोड़ा मन में मलिनता कुलीन विचारधाराओं के अंतर्गत जब प्रेम संबंध राजा शांतनु से हुआ, यह विचार रखी कि जो भी पुत्र मेरे सिकम से जन्म लेगा वही इस राजगद्दी का मालिक बनेगा। तो पहले राजाओं के घर और इस समाज में भी ऐसा कानून है, जो बड़ा बेटा होता है वही घर की मालिक होता है, और जो पीछे से विवाह शादी करके जो भी लाते हैं कारणवश, वो मालिक नहीं बन पाता है, क्योंकि सभी चाबी उन्हीं के हाथों में होता है। यह विचार होने के कारण, मन में नकारात्मक सोच होने के कारण, सत्यवती नाम परी, मत्स्यगंधा का नाम सत्यवती परी, संत महात्माओं के दर्शन से, संपर्क से आज हम लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पति पत्नी पर आक्रमण करता है, पत्नी पति पर करती है। अवैध संबंधों को लेकर के मन में यह विचार धारणा होता है कि मेरा पत्नी किसी से नहीं बोले, नहीं हंसे, नहीं जाए। पत्नी सोचती है कि मेरा पति किसी और अन्य स्त्रियों के साथ संबंध में न हो। तो इसके निवारण के लिए क्या पति का दायित्व तो नहीं होता? पत्नी के का हर तरह के दायित्वों का निर्वहन करना पति का दायित्व होता है, और पत्नी का भी दायित्व होता है अपने पति का भी दायित्वों का निर्वहन करना। ये जिम्मेवारी दो स्त्री और पुरुष को संसार में सौंपा गया है। आज हम लोग अपने कार्य क्षेत्र से भटक रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। माता पिता के घर में स्त्रियों पर, कुमारी कन्याओं पर जुल्म का प्रहार जो होता है, आज तो घर में ही परस्त और अस्त हो जाती है कुमारी कन्या। फिर ससुराल में जाने के क्रम में वहाँ पर तो 5-7 परिवार से युद्ध लड़ना पड़ता है। सास से अलग, और ससुर से अलग, भैंसुर से अलग, गोतनी से अलग, ननद से अलग, एवं प्रकार की अकेला अभिमन्यु के समान एक स्त्री ससुराल में सारे ही युद्ध लड़ने की कार्य करती है। स्त्री को बनाने में परमात्मा ईश्वर को अत्यधिक समय लगा था, पुरुष को समय लगा कम बनाने में। इस पर विचार व्यक्त किया गया कि आखिर स्त्री को बनाने में समय इतना क्यों लगा ईश्वर मालिक, और पुरुष को बनाने में ये दो पक्ष की विचारधाराओं से असंतुष्ट होने के ही कारण हम यह सवाल उत्पन्न किए हैं मन में विचार। ब्रह्मा जी इसका उत्तर दिए कि देखो, स्त्रियों का दायित्व पुरुषों से अत्यधिक है, क्योंकि सारे ही समस्याओं का निवारण समाधान का जिम्मेवारी स्त्री को ही सौंपा गया है। इसलिए उसको घर की मालिक की पोस्ट मिलेगा। घर को चलाने की कार्य निर्वहन करने के लिए जिम्मेवारी उसको दिया गया है। सारे ही उलझनों का संभार तो स्त्री के ही पास में होगा, पुरुषों के पास में कम होगा। जिस प्रकार भोजन बनाने के क्रम में हंडी जो होता है, खाना बनाने वाला, चावल उसी में खौलता है। पुरुष एक सिर्फ माध्यम, एक झपना के समान होता है। जब तक झपना नहीं रहेगा तब तक उसका भोजन का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार एक छोटा झपना की तरह बाहर की मालिक पुरुष है, बाहर में उसका भी दायित्व है, ताकि हम किसी प्रकार की कोई किसी को कष्ट दे करके धन उपार्जन करना, और उस धन को, राशि को हम परिजनों में दे करके हम नकारात्मक विचारधाराओं को उत्पन्न करें। इसलिए पुरुष का परम दायित्व एवं पुनित कर्तव्य होता है। जीवन सफल यात्रा कुशल हो, इतना ही कह करके आज की विचारधाराओं को विराम करते हैं। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।